सबसे पहले संजय जी आपके पास आते हुए ये झटके काफी तेज थे, रात भर दहशत का माहौल, किस तरह की जानकारी मिल रही है? अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि अछाम इलाके में धोटी जिला है और वहाँ इमारतें गिरी हैं तेज झटकों से। और वो अछाम इलाके का जो धोटी जिला है वो जिला बिल्कुल एपी सेंटर से 10 किलोमीटर के दायरे में ही है और वहाँ कई इमारतें गिर गई हैं जिसमें 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि नेपाल प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से की गई है। पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि चूंकि अंधेरा होने की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं पता चल पाई हैं, लेकिन ये पता चला है कि नेपाल में पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस टीम को मोबिलाइज होने को कहा गया है। उनसे ये कहा गया है कि वो इलाकों में टीमें भेजें और नुकसान का पता लगाएं और जगह जगह स्थानीय जो पुलिस प्रहरी जिनको बोलते हैं नेपाल में, तो प्रहरी थानों को, प्रहरी केंद्रों को अलर्ट कर दिया गया है और उनसे ये कहा गया है कि जगह जगह अपनी टीमें भेजें और ये पता कराएं कि दुर्गम इलाकों की क्या स्थिति है, वहां पर कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि नेपाल बेसिकली वहां पर जो कम्युनिकेशन, संचार की व्यवस्था है वो ऐसे ही बहुत तेजी से संचार उपकरण काम नहीं करते हैं और संचार व्यवस्था इतनी एडवांस नहीं है। लिहाजा पिछली बार 2015 में जब भूकंप आया था तो मैं वो कवर करने गया था, उस समय नेपाल में 3-3 दिन बाद हम जहां पहुंचे थे वहां पता चला कि ना प्रशासन को कोई खबर है, ना लोगों तक कोई राहत टीम पहुंची है। ये राहत की बात जरूर है कि ऊपरी इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमालय का क्षेत्र ऐसे भी बहुत संवेदनशील रहा है भूकंप को लेकर। विकास के नाम पर जो निर्माण हो रहे हैं उससे और खतरा बढ़ रहा है। लेकिन वहां पर यह है कि ऊपर जैसे पहाड़ी इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे, 2 मंजिला मकान तो बहुत कम मिलते हैं, 2 मंजिला मिलते हैं तो पहाड़ी शैली में बने हुए रहते हैं जिनकी छतें नीची होती हैं और वो फूस या खपरेल की बनी होती हैं जिसमें जान का नुकसान कम होता है। और ऐसे में ये देखना होगा कि नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि रात का अंधेरा था, सर्दी बहुत ज्यादा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नवंबर के महीने से अक्टूबर से सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, तो सर्दी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कहाँ तक कम्युनिकेशन गया है, लोग कहाँ तक प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा पाए हैं, प्रशासन कितना आकलन कर पाया है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि समय भीतर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे खबरें आएंगी, या तो कुशलता की खबर आएगी या फिर जिस तरह का तेज भूकंप का झटका लगा है बिल्कुल, और 1.5 घंटे में जी उसका असर तो पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। और मुझे मतलब बहुत सारी आशंका है, हमने अपनी उंगलियां क्रॉस कर रखी हैं कि किसी तरह का नुकसान ज्यादा ना हो, लेकिन अब प्रकृति ने किस तरह से जिस विकास का बदला विनाश से चुकाया है, ये इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ हम सोच सकते हैं। अभी तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें सामने आएंगी। जी बिल्कुल, और संजय जी लगातार आप दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। 3 और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देर रात से आपको बता दें हमारे सहयोगी डटे हुए हैं और आपको एक एक जानकारी इस भूकंप से जुड़ी बता रहे हैं। रात 2 बजे देर रात जब आप सो रहे होंगे उस वक्त ये झटके महसूस किए गए और आज तक में सबसे पहले भूकंप की खबर आपको दिखाई। लखनऊ से आशीष का रुख करेंगे। आशीष, लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं, ताजा जानकारी आपके पास क्या पहुंची है? जिस तरीके से देर रात भूकंप के झटके आए थे उसके बाद से चाहे लखनऊ हो उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसके अलावा मथुरा है, मथुरा के अलावा आजमगढ़, आजम के अलावा और भी जो एरिया पूर्वांचल के हैं उन सभी जगह भूकंप के झटके देखे गए थे। लोगों में डर का माहौल इस कदर था कि लोग अपने बच्चों को लेकर अपने घर के महिलाओं के साथ बाहर निकल कर चले आए और देर रात बस इसी उहापोह में थे कि क्या आखिर भूकंप के झटके कैसे रुकेंगे, क्योंकि वो घबरा काफी गए थे। और उसके बाद लोगों ने कई तो ऐसे परिवार थे जो गाड़ियों में अपनी देर रात पूरी सोए हैं और इसी डर से कि कहीं दोबारा भूकंप ना आए। तो स्थिति काफी डरावनी थी देर रात में और ऐसी स्थिति में लोग पार्कों में जाकर अपने रुके हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने सहयोगियों से, अपने रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये भूकंप के झटके उनके यहाँ भी आए हैं, उनका अपना हालचाल लेना शुरू कर दिए थे। आपको बताएं कि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में लोग अपने पेशेंट के साथ थे वो बाहर निकल कर चले आए हैं और जो हाई राइजेस बिल्डिंग थी
वहां पर जब इन बातों जैसे ही इसकी सूचना मिली, जैसे ही उन लोगों को लगा भूकंप आ रहा है, तो लिफ्ट से उतरने की बजाय वो लोग जो सीढ़ियों से है वो नीचे उतरने लगे और आनन फानन में अपने पार्कों में पहुंचे। तो ऐसी स्थिति थी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और यहाँ के साथ साथ और जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं सभी जगह पर इसी तरीके की स्थिति बनी हुई थी। और यहाँ तक जो लोग बस अड्डे से यानी कि कहीं बाहर जा रहे थे वो उस बस से उतरकर बाहर खड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति थी जो 2 बजे के आसपास में देर रात, चूंकि उस समय बहुत से लोग सोए हुए भी थे, उनको भी जानकारी नहीं लग पाई, लेकिन जो लोग जग रहे थे ऐसे मूवमेंट होने लगे कि वहां पर तत्काल जैसे बेड हिलने लगे, वहां के फैंस हिलने लगे, और उनके जब मूवमेंट हुआ उनके घर का तो घबरा कर घरों से बाहर निकल आए और अपने रिश्तेदारों को फोन करने लगे, अपने अपने जानने वालों को पहचानने बात करने लगे कि आखिर ये भूकंप के झटके क्या वहां भी महसूस किए जा रहे हैं जिस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं। तो इस डर से वो निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये भूकंप क्यों अब आया है और कब तक ये रहेगा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो लगातार फोन इधर से उधर लगा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और अपनी स्थिति बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ जिस तरीके से भूकंप आया है, क्या आपके यहाँ भी वैसा ही भूकंप आया है, या सिर्फ मुझे ही महसूस हो रहा है, या आपको भी महसूस हुआ है। तो लोगों ने आपस में कम्युनिकेट किया और ये बताया कि जैसा आपके यहाँ भूकंप है वैसा ही सभी जगह आया है। तो इस वजह से सभी अपने घरों से बाहर निकलकर देर रात अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो मासूम बच्चे थे 1-1 साल के, 2-2 साल के, उनको लेकर गोद में चादर में लपेटकर बाहर पार्कों में खड़े रहे। यहाँ तक कुछ लोग तो अपने बच्चों को लेकर गाड़ियों में पूरी रात सोए हैं। तो ऐसी स्थिति में राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों का ये हाल रहा है। और ये जो स्थिति थी वो काफी डरावनी थी, लोग काफी घबरा गए थे और इस भूकंप की तीव्रता थी वो काफी ज्यादा थी, और इसी वजह से लोग उस मूवमेंट को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो जितने भी सेकंड, शुरुआत के 4 से 5 सेकंड जब लोगों को समझ में नहीं आया, उसके बाद लगा कि भूकंप आया, तो लोग चिल्लाते हुए भी बाहर आए। लोगों ने एक दूसरे को चिल्लाकर बाहर वापस बुलाया कि सब लोग बाहर निकल आइए, भूकंप आ गया है। इस तरीके से लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल हो गया था। हालांकि सुबह होते होते लोग घरों के अंदर जाने लगे और अपने जो डेली रूटीन्स है वो काम करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि शायद अब दोबारा भूकंप जिस तरीके से देर रात में आया था वो नहीं आएगा, क्योंकि 4 से 5 घंटे लोग सफर करते रहे और इस इंतजार में रहे कि अगर दोबारा आएगा तो वो अपने जान को सुरक्षित कर लेंगे, अपने अपने घर वालों को सुरक्षित कर लेंगे। हालांकि अब सुबह की स्थिति यही है कि उत्तर प्रदेश में किसी की जान की कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, और अब लोग घरों में अंदर जाना वापस शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको लगा है कि शायद अब दोबारा वापस नहीं आएगा। हालांकि इस बार वो जानकारी भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ देर रात में, कहाँ नुकसान हुआ। अपने रिश्तेदारों को सुबह उठ के फोन कर रहे हैं, अपने जो जानने वाले उनको फोन कर रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो स्थिति काफी डरावनी थी और ऐसी स्थिति में लोग काफी घबरा गए थे, क्योंकि ये भले ही नेपाल में भूकंप आया हो, लेकिन उसका असर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के लोगों ने शॉक झेले हैं, जिस तरीके से लोगों के क्रैक्स आए हैं घरों में, वो अपने घर को चेक कर रहे हैं, अपने अपने सामान को देख रहे थे। सुबह उठ के कई लोग ऐसे थे जो गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन जब सुबह उठे तब उन्होंने देखा कि उनका सामान अस्त व्यस्त है, उनके घर का सामान बिखरा हुआ है। यानी कि उस बात का तब उन्होंने पुष्टि की जब लोगों से बात की कि देर रात इतनी तेज भूकंप आया था कि सारा सामान बिखर गया। तो ऐसी स्थिति भी मिलकर रात भर बनी रही और लोग काफी परेशान है। हालांकि सुबह होते होते अब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है, बस लोग अब जानकारी चाहते हैं और क्या अब आगे की सिचुएशन होगी, कैसे इससे टैकल करना है, इन सारी चीजों को लेकर अब सबसे ज्यादा लोग फोन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर ये पूरा सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है।